Hello friends, this is Nitika and welcome to NST classes. CTET ऑनलाइन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए CTET की साइट पर कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स के रूप में दिए गए हैं। चलिए आज सोशल साइंस के उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, कंसीडर द स्टेटमेंट्स A to E. They form jumbled links in a chain of markets where it ketchup reaches a consumer. कथन A से E तक पर विचार करें। वे बाजारों की एक श्रृंखला में जम्बल्ड लिंक बनाते हैं जिसमें केचप एक उपभोक्ता तक पहुंचता है। A small city based food processing unit buys tomatoes. शहर की एक छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाई टमाटर खरीदती है। B सोना orders ketchup from a neighborhood shop. सोना पड़ोस की दुकान से केचप मंगवाती है। C farmer buys tomato seeds from a local trader. किसान स्थानीय व्यापारी से टमाटर के बीज खरीदता है। D मार्केटिंग कंपनीज सप्लाई केचप टू स्टोर्स. मार्केटिंग कंपनियां दुकानों को केचप की आपूर्ति करती है। E होलसेल मर्चेंट बिड्स फॉर टमाटोज इन द वेजिटेबल मंडी. सब्जी मंडी में टमाटर के लिए थोक व्यापारी बोली लगाता है। चूज द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस इन द चेन ऑफ मार्केट्स. बाजारों की श्रृंखला में सही क्रम को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। A B C D E A, B C E A D B, C B D E C A, D A B D C E. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी C E A D B. पहले किसान स्थानीय व्यापारी से टमाटर के बीज खरीदता है, फिर उन बीजों को अपने खेतों में बोता है। जब फसल पक जाती है तब किसान टमाटरों को इकट्ठा कर सब्जी मंडी में थोक व्यापारी यानी होलसेल मर्चेंट को रीजनेबल प्राइस में बेच देता है। फिर होलसेल मर्चेंट सब्जी मंडी में उन टमाटरों की बोली लगाता है। एक छोटे शहर की फूड प्रोसेसिंग यूनिट उस होलसेल मर्चेंट से सारे टमाटर खरीद लेती है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब कृषि उत्पादों का भोजन में या भोजन के एक रूप का अन्य रूपों में परिवर्तन करना है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट उन टमाटरों से केचप का निर्माण करती है, फिर केचप को बोतलों में भरकर मार्केट में केचप बेचने वाली प्रत्येक शॉप तक केचप की डिलीवरी करा देती है और फिर सोना जैसे अन्य कस्टमर पड़ोस की दुकान से केचप की बोतल खरीद लेते हैं। Question 2. Imagine if the Earth is not inclined towards the plane of its orbit, then कल्पना कीजिए कि यदि पृथ्वी का झुकाव अपनी कक्षा के तल की ओर नहीं है तो A. The circle of illumination will match with latitudinal lines. रोशनी का चक्र अक्षांशीय रेखाओं से मेल खाएगा। B. The circle of illumination will match with longitudinal lines. रोशनी का चक्र longitudinal lines से मेल खाएगा। C. There will be more seasonal variation in a particular region. किसी विशेष क्षेत्र में अधिक मौसमी बदलाव होगा। D. There will be no seasonal variation in a particular region. किसी विशेष क्षेत्र में कोई मौसमी बदलाव नहीं होगा। Choose the correct option. सही विकल्प चुनें। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। A and C, B and C, C A and D, D B and D. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बी एंड डी। यानी यदि पृथ्वी का झुकाव अपनी ऑर्बिट के प्लेन की तरफ नहीं होगा तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइन और लॉन्गिट्यूड की लाइन आपस में मिल जाएगी और किसी विशेष क्षेत्र में कोई मौसमी बदलाव नहीं होगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने ऑर्बिट के प्लेन की ओर थोड़ी सी झुकी हुई है। ये है अर्थ की एक्सिस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हुई और ये है ऑर्बिटल प्लेन। द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन, ये है सीधी रेखा और आप देख सकते हैं कि अर्थ की एक्सिस थोड़ी सी झुकी हुई है और सीधी रेखा के साथ एंगल बना रही है 23½ डिग्री का। आप इस डायग्राम में सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइन को देख सकते हैं। ग्लोब पर जो सर्कल दिन और रात को विभाजित करता है उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है और ग्लोब पर जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वे लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस होती हैं।
अगर पृथ्वी अपने ऑर्बिट के प्लेन की तरफ ना झुके और सीधी हो जाए तो लॉन्गिट्यूड की लाइन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइन से मैच हो जाएगी, यानी मिल जाएगी। इस डायग्राम में देखिए कि पृथ्वी के अपने ऑर्बिट के प्लेन पर झुकाव के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है, क्योंकि पोल्स पर सूरज की तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसलिए पोल्स के आसपास के एरियाज ठंडे होते हैं। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए पृथ्वी की जो भी साइड सूरज की तरफ होगी वहां गर्मी होगी और जो साइड सूरज से दूर होगी वहां ठंड होगी। ये देखिए, पृथ्वी की ये साइड यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज की डायरेक्ट रेस पड़ती है, इसलिए यहाँ के एरियाज में गर्मी होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगी। और यहाँ ये साइड यानी सदर्न हेमिस्फीयर सूरज के नजदीक है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूरज की डायरेक्ट रेस पड़ती है, इसलिए यहाँ के एरियाज में गर्मी होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगी। पर यदि पृथ्वी नहीं झुकी होगी तो मौसम में बदलाव नहीं होगा, इससे मानवता को नुकसान होगा। पृथ्वी के ना झुकने का परिणाम यह भी होगा कि इक्वेटर से थोड़ी दूर जाते ही पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, यानी इक्वेटर से थोड़ा सा दूर जाते ही ठंड महसूस होगी। Question 3. A mountain range is formed by the thrusting, collision and buckling of rocks near plate boundaries. Which type of mountain is it most likely to be and which mountain range is an example of that? प्लेट की सीमाओं के पास चट्टानों को धक्का लगने, टकराने और उखड़ने से पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। इसके किस प्रकार के पर्वत होने की सबसे अधिक संभावना है और कौन सी पर्वत श्रृंखला इसका उदाहरण है? A. Fold Mountain Aravali, वलित पर्वत अरावली। B. Fold Mountain सतपुड़ा, वलित पर्वत सतपुड़ा। C. Fault Block Mountain Aravali, Fault Block पर्वत अरावली। D. Fault Block Mountain सतपुड़ा, Fault Block पर्वत सतपुड़ा। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फोल्ड माउंटेन अरावली। हिमालय पर्वत और एल्प्स दोनों ही यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यह ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ हाई कॉनिकल पीक्स हैं। भारत में जो अरावली रेंज है वह दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन सिस्टम में से एक है। इरोजन यानी घिसाव और कटाव की प्रक्रियाओं के कारण यह रेंज काफी कम हो गई है। क्वेश्चन 4. मैच द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट चॉइसेस। निम्नलिखित को उपयुक्त विकल्पों से सुमेलित कीजिए। ए. मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, भूमध्य सागरीय वनस्पति। फर्स्ट, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों की पूर्वी सीमा। बी. कॉनिफरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन। सेकंड, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों की पश्चिम और दक्षिण पश्चिम सीमा। सी. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, समशीतोष्ण सदाबहार वन। थर्ड, हार्डवुड ट्रीज, दृढ़ लकड़ी के पेड़। डी. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। फोर्थ, सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। बी, ए सेकंड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट, डी थर्ड। सी, ए थर्ड, बी सेकंड, सी फोर्थ, डी फर्स्ट। डी, ए फर्स्ट, बी फोर्थ, सी सेकंड, डी थर्ड। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए सेकंड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट, डी थर्ड। कॉन्टिनेंट्स की वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन में मेडिटेरेनियन वेजिटेशन होती है। कॉनिफरस फॉरेस्ट में सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन के पास टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 5. Miss Devpriya is teaching her students about the roles and responsibilities of the members of the Legislative Assembly. मिस देवप्रिया अपने छात्रों को विधानसभा के सदस्यों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में पढ़ा रही है। Arrange the following questions in the most appropriate pedagogical sequence, first to last, in which they should be covered. निम्नलिखित प्रश्नों को सबसे उपयुक्त शैक्षणिक क्रम में व्यवस्थित करें, पहले से अंतिम तक, जिसमें उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। First, what happens if a particular MLA's seat falls vacant before completion of the term?
यदि किसी विशेष विधायक की सीट कार्यकाल पूरा होने से पहले खाली हो जाती है तो क्या होगा? सेकंड, व्हाट डज इट मीन टू रिप्रेजेंट ए कॉन्स्टिट्यूंसी? किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का क्या अर्थ है? थर्ड, इज एन एमएलए रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स इन देयर एरियाज? क्या एक विधायक अपने क्षेत्रों में स्कूलों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है? Fourth, what is an MLA supposed to do in the legislative assembly? विधान सभा में एक विधायक को क्या करना चाहिए? Fifth, what is the difference between the responsibilities of a सरपंच and those of an MLA? एक सरपंच और एक विधायक की जिम्मेदारियों में क्या अंतर है? ऑप्शंस देखते हैं। A second, fourth, third, fifth, first. B fifth, fourth, first, third, second. C first, third, fourth, fifth, second. D third, fourth, first, second, fifth. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट। टीचर देवप्रिया अपने छात्रों को विधानसभा के सदस्यों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में पढ़ा रही है। अगर देवप्रिया कुछ प्रश्नों की श्रृंखला के हिसाब से बच्चों को यह सब समझाएगी तो बच्चों को अच्छे से समझ आएगा। जैसे देवप्रिया सबसे पहले बच्चों को समझाए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र यानी कंस्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व करने का क्या अर्थ है। इसके बाद बच्चों को बताए कि विधानसभा में एक विधायक को क्या क्या करना चाहिए। जब बच्चों को यह समझ आ जाएगा कि विधानसभा में एक विधायक को क्या करना चाहिए, फिर टीचर बच्चों को बताए कि क्या एक विधायक अपने क्षेत्रों में स्कूलों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जरूर बताए कि एक सरपंच और एक विधायक की जिम्मेदारियों में क्या अंतर है, और अंत में यह बताए कि यदि किसी विशेष एमएलए की सीट कार्यकाल पूरा होने से पहले खाली हो जाती है तो तब क्या होगा। यदि टीचर बच्चों को लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे क्वेश्चन वाइज समझाएगी तो बच्चे अच्छे से तो समझेंगे ही, साथ ही उनकी थिंकिंग पावर और इमेजिनरी पावर भी डेवलप होगी। Question 6. For an upcoming set of history classes, pick the most well-defined learning objective from the statements below. इतिहास की कक्षाओं के आगामी सेट के लिए नीचे दिए गए कथनों में से सबसे अच्छी तरह से परिभाषित शिक्षण उद्देश्य चुनें। A. After reading this book about 10 great leaders, students will understand the meaning of life. 10 महान नेताओं के बारे में इस पुस्तक को पढ़ने के बाद छात्र जीवन का अर्थ समझेंगे। B. After reading this 100-page book written in the 1980s describing the specific achievements of 10 great leaders, students will become much more courageous in their day-to-day lives and when faced with a difficult situation will deal with it boldly. 1980 के दशक में लिखी गई इस 100 पेज की किताब को पढ़ने के बाद, जिसमें 10 महान नेताओं की विशिष्ट उपलब्धियों का वर्णन है, छात्र अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक साहसी हो जाएंगे और जब एक कठिन परिस्थिति का सामना करेंगे तब वे साहसपूर्वक व्यवहार करेंगे। C. After reading this book about 10 great leaders, students will be able to define courage in 3 different ways and when given a situation description, almost always identify which form of courage is demonstrated there. इस पुस्तक में 10 महान नेताओं के बारे में पढ़ने के बाद छात्र 3 अलग-अलग तरीकों से साहस को परिभाषित करने में सक्षम होंगे और जब स्थिति का विवरण दिया जाए तो लगभग हमेशा यह पहचाने कि वहां किस प्रकार के साहस का प्रदर्शन किया गया है। D. After reading this book about 10 great leaders, students will discuss 3 possible definitions of courage on a regular basis with each other and debate which form of courage is better. इस पुस्तक में 10 महान नेताओं के बारे में पढ़ने के बाद छात्र नियमित रूप से एक दूसरे के साथ साहस की 3 संभावित परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे और बहस करेंगे कि साहस का कौन सा रूप बेटर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। After reading this book about 10 great leaders, students will be able to define courage in 3 different ways and when given a situation description, almost always identify which form of courage is demonstrated there. टीचर को हिस्ट्री की क्लासेस लेनी है तो टीचर का शिक्षण उद्देश्य यह होगा
कि जब वह एक बुक जिसमें 10 ग्रेट लीडर्स के बारे में दे रखा है उस बुक को क्लास में पढ़ाती है, उस बुक में दिया हुआ कंटेंट डिस्कस करती है और बच्चों से कहती है कि वे भी इस बुक को अच्छी तरह पढ़ें। टीचर के पढ़ाने, कंटेंट डिस्कस करने और बच्चों द्वारा उस बुक को खुद पढ़ने के बाद छात्र साहस को 3 अलग-अलग तरीकों से परिभाषित करने में सक्षम हो और जब भी किसी सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन यानी स्थिति का विवरण दिया जाए तो छात्र लगभग हमेशा ही यह पहचान पाए कि जिस भी सिचुएशन का विवरण दिया गया है उस सिचुएशन में किस प्रकार के साहस का प्रदर्शन किया जा रहा है। Question 7. While teaching the chapter Every Drop Counts, the teacher also wishes to develop the process skills of analyzing data. Which of the following learning experience should she devise to ensure this? अध्याय हर बूंद मायने रखती है पढ़ाते समय शिक्षिका डेटा का विश्लेषण करने की प्रक्रिया कौशल को भी विकसित करना चाहती है। यह सुनिश्चित करने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंस तैयार करना चाहिए? A. Ask the students to survey the school premises and record the points of wastage of water. छात्रों से स्कूल परिसर का सर्वेक्षण करने और पानी की बर्बादी के पॉइंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए कहें। B. Take the students on a trip to a water purifying plant. छात्रों को पानी शुद्ध करने वाले प्लांट की यात्रा पर ले जाएं। C. Show the students a short film on water pollution. छात्रों को जल प्रदूषण पर एक लघु फिल्म दिखाएं। D. Ask the students to bring their water bill and calculate the average consumption of water of each member of their family. छात्रों से अपने पानी का बिल लाने और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की पानी की औसत खपत की गणना करने के लिए कहें। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आस्क द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग देयर वाटर बिल एंड कैलकुलेट द एवरेज कंजप्शन ऑफ वाटर ऑफ ईच मेंबर ऑफ देयर फैमिली। टीचर क्लास में एवरी ड्रॉप काउंट्स नामक चैप्टर पढ़ा रही है और साथ ही वह बच्चों की विश्लेषण करने की प्रक्रिया कौशल भी विकसित करना चाहती है। तो इस कौशल को विकसित करने के लिए टीचर विद्यार्थियों से अपने घर का पानी का बिल क्लास में लाने के लिए कहेगी और साथ ही टीचर विद्यार्थियों से यह भी कहेगी कि वे सभी अपने अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की पानी की औसत खपत की गणना करें, जिससे विद्यार्थियों को यह समझ आएगा कि उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनमें से कौन कौन पानी की कितनी वेस्टेज कर रहा है और कौन पानी को यूजफुल तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इससे बच्चों को यह महसूस होगा कि घर में पानी की कितनी वेस्टेज होती है, ये वेस्टेज बिल्कुल खत्म होनी चाहिए और पानी का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाना चाहिए। इसलिए सभी विद्यार्थी आगे से यह कोशिश करेंगे कि घर में पानी की वेस्टेज बिल्कुल ना हो, क्योंकि टीचर ने भी तो क्लास में यही चैप्टर पढ़ाया है कि हर बूंद मायने रखती है, यानी पानी की हर बूंद कीमती होती है। क्वेश्चन 8. Which of the following advertisements is not an example of gender stereotype? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? A boy playing tennis in an advertisement for tennis rackets. टेनिस रैकेट के विज्ञापन में टेनिस खेल रहा एक लड़का। B. A girl playing football in an advertisement for a sports shoe. एक स्पोर्ट्स शू के विज्ञापन में फुटबॉल खेलती लड़की। C. A girl doing makeup in an advertisement for lipsticks. लिपस्टिक के विज्ञापन में मेकअप करती लड़की। D. A woman being dropped by her husband to the office in an advertisement for a car. एक कार के विज्ञापन में एक महिला को उसके पति द्वारा कार्यालय में छोड़ा गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, A girl playing football in an advertisement for a sports shoe. ऑप्शन ए, सी और डी तीनों जेंडर स्टीरियोटाइप के एग्जाम्पल हैं, लेकिन ऑप्शन बी जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स शू के विज्ञापन में फुटबॉल खेलते हुए एक लड़की को दिखाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.